भी नहीं मिलता है यहाँ, कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, अपने घर से खुद बनवा के ला रहे हैं, रोटी से दाल। रिफर करते तो बच जाता। हाँ, रिफर करते तो बच जाते सर। 100-200 ले दें तो लेते नहीं हैं। 500 दो, 600 दो, 1000 दो, ऐसे बोलते हैं। तो मान रहे हमने पैसा तो लिया। हाँ। उरला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को 12 घंटे के भीतर 2 बच्चों की मौत हो गई थी। उस पर जो IBC 24 ने खबर दिखाई थी उसका बड़ा असर हुआ है। CMHO की टीम यहाँ पर पहुंची है, लेकिन जो कल डिलीवरी के समय जो डॉक्टर पूनम सरकार मौके पे थी वो अभी यहाँ पर नहीं है। आप अंदर देखेंगे CMHO की टीम है जो अभी डॉक्टर मौजूद है, उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही का भी खुलासा हुआ है। कल बच्चा 2 घंटे तक फंसा रहा, लेकिन ना तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास किया गया, ना ही उसे कहीं रिफर किया गया। दूसरी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर खुलासा हो रहा है कि जो महिलाएं यहाँ पर जिनकी डिलीवरी हो रही है उन्हें डाइट नहीं दिया जा रहा है, जबकि पूरी की पूरी 2 टाइम का डाइट जो खाना होता है उसके साथ 2 टाइम नाश्ते का प्रावधान है। जो यहाँ पर डिलीवरी हो रही है उन्हें जो है खाना नहीं दिया जा रहा है, अपने घर से खाना लाकर उन्हें काम चलाना पड़ रहा है। तो वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपके यहाँ कौन भर्ती है यहाँ पर? मेरे बहू। कब डिलीवरी हुई थी? संडे को रात में 11 बजे। संडे 11 बजे। तो उसके बाद से कोई डॉक्टर अभी तक देखने आए हैं? डॉक्टर नहीं आए, ना नर्स नहीं आए, कोई नहीं आए यहाँ चेक करने के लिए, देखने के लिए कोई नहीं आते हैं। अच्छा, ये डिलीवरी होती है तो उसके बाद तो पूरी 2 टाइम नाश्ता 2 टाइम खाना दिया जाता है? कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ, कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा? नहीं, अपने घर से खुद बनवा के ला रहे हैं, रोटी से दाल जो भी खवा रहे हैं। आपको मालूम है कि दिया जाना चाहिए? मालूम है ना, देते हैं, हर जगह देते हैं, तो यहाँ भी देना चाहिए। सरकार जो दे रहा है उसको तो देना चाहिए ना। देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ा घपला है, क्योंकि इसमें लाखों रुपए का टेंडर होता है। अगर यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है तो सोचिए प्रसूताएं जो है वो अपने घर के भरोसे पर ही है। अभी देखिए मितानिन यहाँ पर कुछ पहुंची है, जो बच्चे की मौत हुई थी, जो पेट पे फंसा था। क्या मामला था? मैं मितानिन हूँ सर, वार्ड क्रमांक 3 के। वहाँ 8 बजे से यहाँ भर्ती हुई है सर पेशेंट। उसके बाद तो यहाँ बच्चा हो जाए करके बोले हैं, तो फिर यहाँ भर्ती करे हैं हम लोग। तो फिर 12 बजे तक तो देखें, फिर घर वाले बोले हैं कि हम लोग दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे, रेफ़र कर दो करके। फिर एक सिस्टर को बोली हूँ मैं, इन लोग बोले हैं कि वहाँ जाएंगे मेकाहारा, तो CSC रावा भाटा जाएंगे करके बोले हैं। फिर ये लोग बोले हैं कि साहू सर है, अभी हम लोग रेफर नहीं कर सकते, ऐसे करके बोले हैं। तो लापरवाही कहाँ पर हुई? लापरवाही वहीं पर हुई है कि और नर्स 4 लोग थे यहाँ, वो लोग ना बस देख के आते थे, और वो डॉक्टर है ऐसे करके वो लोग नहीं जाते थे। रिफर करते तो बच जाता? हाँ, रिफर करते तो बच जाते सर। क्या है, 12 बजे में बोली हूँ, वहाँ लेते तक मेरे को CSC में सिर्फ 10 मिनट लगता। अच्छा, एक आप लोग भी मितानिन है? हाँ, ये डिलीवरी होती है तो अस्पताल में क्या क्या मिलना चाहिए? खाना मिलना चाहिए, और सरकारी नियम है ना? सरकारी नियम में मिलता था सर, अब नहीं मिलना बंद हो गया है। कब से नहीं मिल रहा है? अभी तो 2-3 महीने से बंद है। 2-3 महीना से बंद है। आप कहाँ की मितानिन? यहीं की मितानिन हूँ सर। खाना नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, और डिलीवरी होते हैं सर, यहाँ में फ्री में होते हैं करके हम लोग लाते हैं, लेकिन यहाँ डिलीवरी होने के बाद पैसा भी लिया जाता है दिराइयों से। कितना पैसा मांगते हैं? वो लोग अपनी इच्छा से दे देते हैं 100-200, लेकिन और दो ऐसा करके ना 1000-1500 ले ही लेते हैं। देखिए, अपने आप में बड़ा मामला है ये, मतलब पैसा मांगा जा रहा है सरकारी अस्पताल में। आप भी दीदी मितानिन है, पैसा मांगते हैं? जी। और क्या दिक्कत है यहाँ पर? और यहाँ सर वही स्टाफ मेरे नाम से पर्ची नहीं बना है, तो मैं क्यों देखूं? ऐसे करके मरीज को एक दूसरे भटकते रहते हैं इधर से उधर। ये तो गंभीर मामला है, खाना भी नहीं दे रहे, पैसा भी ले रहे हैं। यहाँ बहुत दुर्व्यवहार होता है सर। और जैसे लैब वाली आती है ना, वो भी ना मोबाइल चलाते हैं और इधर उधर उठ के चले जाते हैं, रुक मैं आ रही हूँ करके। फिर उसको जब हम बुलाने जाते हैं तब आते हैं, और नहीं आते हैं। और पैसा अलग ले रहे हैं डिलीवरी? हाँ, ले रहे हैं सर। देखिए, बहुत गंभीर आरोप अलग अलग प्रकार के लग रहे हैं। यहाँ पैसा तो मांगा जाता है, डिलीवरी के बाद खाना नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा मामला जो प्रसूता है उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, जो प्रसूता है हम सीधे उनसे ही बात करेंगे। दीदी, कब डिलीवरी हुई? 30 तारीख को। अभी तक कोई डॉक्टर देखने आया है आपको? नहीं, अभी तो नहीं आया है कोई। 30 तारीख के बाद से अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया? नहीं। अच्छा, ये खाना दिए हैं आपको एक बार भी 30 तारीख के बाद? नहीं, घर से मंगवाते हैं हम लोग खाना। सरकारी खाना नहीं मिल रहा? नहीं। देखिए, काफ़ी गंभीर मामला है कि एक तो डिलीवरी के बाद पैसा मांगा जाता है, खाना नहीं मिल रहा है प्रसूताओं को। मतलब ये अपने आप में कितना गंभीर विषय है।
लाखों रुपए करोड़ों रुपए का टेंडर होता है जिला अस्पताल में, बेकारा में, स्वास्थ्य केंद्रों में खाना देने के लिए प्रसूताओं को, लेकिन खुद प्रसूता बता रही है कि 30 तारीख के बाद ना तो इसे डॉक्टर देखने आया है, ना ही इसे खाना मिला है। 100-200 ले दें तो लेते नहीं हैं, 500 दो, 600 दो, 1000 दो, ऐसे बोलते हैं। कितना पैसा लिए आप लोग से? 500। 500 रुपए। हाँ। और नाश्ता वास्ता दिया अभी? नहीं, कुछ नहीं। उरला स्वास्थ्य केंद्र में एक के बाद एक बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। पहले 2 बच्चों की मौत 12 घंटे के भीतर हो गई, फिर पता लगा कि यहाँ पर जो प्रसूताएं भर्ती हैं उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा है 1.5 से 2 महीने का। उसके बाद हमारे पास एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्टाफ नर्स डिलीवरी के नाम पर मरीज के परिजनों से पैसा ले रही है, और जो लोग यहाँ पर अभी अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी बहुएं या बेटी, वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। खाना वाना दिए हम लोग को? खाना नाश्ता नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, खाना नहीं दिया ना। यहाँ तक का यहाँ इंजेक्शन भी नहीं है, पानी वानी गर्म करने के लिए। मरीज जो है उसके लिए तो गर्म पानी लगता ही ना, उसके लिए इंजेक्शन के कोई चीज़ का व्यवस्था यहाँ नहीं है। अपने घर से सब ये पैसा भी ले रहे हैं लोग? पैसे लिए हैं ना, 500 दिए हैं, डिलीवरी करवाए हैं उसके लिए। किस तारीख को आपके यहाँ डिलीवरी हुई थी? कभी कोई डॉक्टर आया देखने? नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया ना, कोई भी नहीं आया। देखिए अपने आप में गंभीर मामला है। एक तो वीडियो सामने आया जिसमें नर्स, यहीं की नर्स पैसा ले रही है डिलीवरी के बाद। उसके बाद ये परिजन जो कह रहे हैं, साफ साफ बता रहा है कि यहाँ सिर्फ लापरवाही नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, जमकर रिश्वतखोरी भी की जा रही है। यहाँ 8:30 बजे से मेरा मिसिस को भर्ती किया था, ठीक है। उसके बाद 12 बजने के बाद मैं बोला रेफर करो की, रेफर नहीं किया इन लोग। फिर बोलता है साइन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कोई रेफर नहीं होगा, बोल दिया। तो हम लोग कैसे करेंगे, गरीब आदमी हम लोग भी। उसके बाद बच्चा भर भर को दिया हम लोगों को, बच्चा धर के हम लोग सीधा ये लोग मेका हारा, बच्चा खत्म हो गया था, डेट हो गया था बच्चा। जो बच्चा था ना वो जो बीच में फंस गया था, तो 2 घंटा हो गया बच्चा। अब 2 घंटा हो गया, जो भी हुआ वो हो गया। हम लोगों को मरे बच्चा दिया तो हम लोग कैसे करें, मेका हारा रेफर कर दिया इन लोग। 2 घंटा फंसा हुआ था। 2 घंटा फंसा हुआ था इन लोग। 2-2.5 घंटा फंसा हुआ था, मरा हुआ लाश को दे दिया कि वहाँ चले जाओ, वहाँ और कुछ बढ़िया होगा, वहाँ और कुछ क्या होगा। पहले आप लोग जब बोले रिफर कर दो तो क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ बोला, वो रेफर ही नहीं किया। पूनम सरकार और ललिता जो हमारा जो मितानी वाला है वो भी था। पूनम सरकार बोल दिया था मैं डिलीवरी कर दिया, उसके बाद मेरा रिक्शा नहीं है। तो भाई डिलीवरी क्यों, चल ठीक है, उसका जो अन्य फटा है, जो भी फटा है ना, उसको देखना है, उसको सिलाई उलाई करना है। और ये तुमको ये कौन बोला कि साइन नहीं करेंगे वाला? यही बोल मैडम बोला रेफर नहीं करूंगा मैं, तो साइन नहीं साइन करबे तभी तो रेफर हुई भैया, साइन नहीं करूंगा बोल दिया। ये जबरदस्ती अपने हम लोग बोले नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे बोल दिया। नॉर्मल डिलीवरी होता मगर लेट से होता, ये लोग जबरदस्ती कर दिया। लड़का पैदा हुआ था, वो छोड़ के चली गए, भाग के तहाँ सीधा मनान 6 बजे तो वो टाका नहीं मारे रही से आन, तब बोले सिस्टम तब फिर टाका मारी से 3 डॉक्टर मतलब पता नहीं रही से टाका नहीं मारे है इसे की 3 बजे से 6 बजे टाका मारे हैं। आके हम शिकायत करें ना, तब फिर चेकअप करवाए से कि तब चेकअप करी से, तब चेकअप करवा के बाद में टाका मारी से 6:30 पौने 7 बजे टाका मारी। मैडम बनला, नर्स बनला। हाँ डिलीवरी हो गया। हाँ अकेले डिलीवरी कर दी रही? हाँ अकेले डिलीवरी करके भाग गई सो। मोर यहाँ बहुला डिलीवरी के में ला रहे हूँ, तो मतलब वो मन हम मांग करी से पैसा के तो 800 रुपया दे हूँ मैं। कतका पैसा मांगे रही? अब 1000 रुपया बोला थी से, फिर 800 रुपया दे हूँ। 1000 काबर नहीं दे? अब 1000 रहीस नहीं है, वो 1000 नहीं दे हूँ, रहती जेब में तो वो मतलब वो मांगला दे रही थे मैं। अच्छा। अब 800 रुपया मोर पास रही से मैं दे हूँ। नाश्ता 2 टाइम सब्जी रोटी के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 3 दिन आज हुई से विदा, छुट्टी हुई से आज। हाँ छुट्टी है। नाश्ता 2 टाइम खाना कुछ नहीं मिले हैं। डॉक्टर हर रात में 30 तारीख के मैं रात में रहे हूँ, वहाँ तक डॉक्टर कोई नहीं गए हैं। खाना कब से नहीं मिल रहा है, क्या परेशानी हो रही है? सीएमओ ऑफिस से ही पेंडिंग पड़ा हुआ है सैलरी। हर कोई होटल वाला तो पैसा चाहेगा ना, बिना पैसे के कैसे मिलेगा। पेमेंट तो यहाँ से हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो पेमेंट का ही दिक्कत है। लगभग 1 महीना हो गया होगा। दीदी खाने में मिलता क्या क्या है? दाल भात सब्जी रोटी सभी मिलता है। 2 टाइम? हाँ 2 टाइम मिलता है। और कब से नहीं दे पा रहे हैं? करीब 1 महीना हुआ होगा। हमें प्रकरण हुआ है, उसकी पूरी निष्पक्ष हम लोग जांच कर रहे हैं, और जैसा भी जो भी निर्णय नतीजा निकलेगा हम लोग इन्फॉर्म करके कार्रवाई करेंगे। एक सर वीडियो आया पैसा लेने का, उसकी भी परिजन यहाँ पर है, कई सारे अभी भी लोग हैं, बोले 1000-1500 मांगा जाता है। अभी भी जो एडमिट है सर यहाँ पे, उनसे भी पैसा लिए।
नहीं ठीक है, इसकी अगर पूरी जांच होगी, अगर ये सही पाया जाता है तो कार्रवाई तो होगी, ये तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर दूसरा ये पौष्टिक भोजन देना है, 2 बार नाश्ता 2 बार नहीं वो तो जरूरी है, वो मगर भी यहाँ अगर डेढ़ महीने नहीं वो भी अगर नहीं मिल रहा है तो उसको भी जांच करवाएंगे, वो भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल मिलना चाहिए, ये तो गाइडलाइन में है। इसकी भी जांच होगी, कार्रवाई निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। माधुरी जी है जिनका एक वीडियो आया है जिसमें वो पैसा लेते दिखाई दे रही है। परिजन से आरोप है कि डिलीवरी के लिए पैसा दिया था। मैडम क्या कहेंगे इस पूरे मामले में जो वीडियो आया है, किस चीज का पैसा लेना था आपने? सर डिलीवरी हुआ है, कई बार बहुत बारी ऐसा होता है कि पेशेंट अपनी खुशी से देते हैं कि मैम मिठाई खा लेना करके, तो ये वही हुआ था और उसका किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन अगर ये मिठाई के लिए होता तो पेशेंट रिकॉर्ड क्यों करता है? जिसने भी किया है, जिस प्रकार से व्यक्ति खड़ा है और कितना पैसा था वो करीब? शायद 1000 रुपये था और मैं सिंगल नहीं थी, हम लोग ड्यूटी में सिंगल नहीं रहते, 2-3 लोग रहते हैं, तो सामने मैं बैठी थी। अच्छा, उसका पैसे का क्या किया फिर आप लोगों ने? जो भी रहता है सर आपस में डिवाइड करते हैं। तो ये मान रहे हमने पैसा तो लिया था। हाँ खैर ठीक है, तो ये खुद कबूल रहे हैं कि इन्होंने पैसा लिया है। तो ये देखिए सरकारी सिस्टम है जिसका आम गरीब आदमी शिकार होता है। ऑफिसेज में आपने देखा है सरकारी कार्यालयों में जमकर रिश्वतखोरी होती है, लेकिन अस्पताल जहां गरीब मजदूर इलाज कराने आता है वो भी इससे अछूता नहीं है। जहां पर निःशुल्क इलाज होना है, प्रसूता को 2 टाइम नाश्ता 2 टाइम खाना मिलना है, फ्री में इलाज होना है, वहाँ भी उनसे पैसे लिया जा रहा है। और रही बात पौष्टिक खाने की, जो इन्हें मिलना है वो तो 1.5-2 महीने तो मिल रहा नहीं है। पता नहीं उस ठेके का पैसा कहाँ जा रहा है, किसे मिल रहा है, कौन कौन उसमें बंटवारा कर रहा है। डॉक्टर पूनम सरकार, मैडम इस मामले में क्या कहेंगे आप? लापरवाही का आरोप आप पे लग रहा है। उतना कुछ लापरवाही अभी कुछ हुआ नहीं है। अगर उसमें अगर पेशेंट की अगर कभी भी डेथ होती है या कुछ होती है तो डायरेक्ट आरोप अगर हम पे ये लग रहा है कि हमने मिसकंडक्ट किया है, मिसकंडक्ट नहीं है। लाइफ एंड डेथ इज़ ऑल विद गॉड। वी हैव ट्राइड अवर लेवल बेस्ट टू अटेंड द पेशेंट एंड गिव अ लाइफ अगेन। लेकिन ये जब परिजन बोल रहे हैं कि आप वो बार बार बोलते रहे कि आप रिफ़र कर दीजिए, आपने रिफ़र नहीं किया? करने के लिए उसके हस्बैंड ने हमको आके डायरेक्ट नहीं बोला, और अगर बोलता भी है कि रिफ़र कर दीजिए तो जब तक के एम्बुलेंस आती तब तक के बेबी डिलीवर हो जाता, ठीक है, क्योंकि वो ऑन प्रोसेस लेबर के में थी, तो इसलिए हमको डिलीवरी उस समय उसको कंडक्ट करनी पड़ी, जिस वजह से मैंने उसको कंडक्ट किया और वो केस लिया और वो अच्छा, यहाँ के हिसाब से फिजिबल, यहाँ केस फिजिबल लग रहा था, यहाँ हो सकता था। हाँ। अच्छा, आरोप निराधार है आपके हिसाब से? ना, आरोप लापरवाही वाली आरोप निराधार है, क्योंकि हमने लापरवाही नहीं की है, बट अगर कुछ लाइफ डेथ हुई है या कुछ हुआ है उसके लिए सॉरी है, बट लापरवाही कुछ नहीं हुई। तो ये डॉक्टर पूनम सरकार थी जिन पर आरोप है लापरवाही का। ये कह रही है लापरवाही नहीं हुई है, अगर मृत्यु हुई है तो उसके लिए खेद होता है डॉक्टरों को और बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो अपने ऊपर आरोप जो उनके लगे हैं उसे सिरे से खारिज कर रही हैं। देखते हैं पूरी जाँच में क्या निकल कर सामने आता है। कैमरा दीपा रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 लाइव।